गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम आपको लाइनक्स फाइल सिस्टम के बारे में बताएंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ फाइल? फाइल क्या है? लाइनक्स में सभी कुछ फाइल के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। एक फाइल में टेक्स्ट, प्रोग्रामिंग इंफॉर्मेशन, शेल स्क्रिप्ट आदि अन्य कई चीज़ें स्टोर की जाती हैं। सामान्यतः फाइल एक कंप्यूटर स्ट्रक्चर है जो सूचक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट बिट 0 या 1 में रखता है। कई फाइलों को संगठित करके एक फाइल सिस्टम बनाया जा सकता है। यूनिक्स की तरह ही लाइनक्स फाइल सिस्टम एक हायरार्किकल ढांचा होता है जिसमें फाइलों को डायरेक्टरियों में स्थित कर दिया जाता है। डिस्क पर ये सारी फाइलें एक रूट डायरेक्टरी में स्टोर या स्थित होती हैं। रूट डायरेक्टरी को हम कई सब डायरेक्टरीज में विभाजित कर सकते हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी रूट डायरेक्टरी को निम्न सब डायरेक्टरी में विभाजित किया गया है: बिन, बूट, यूजर, होम, etc तथा डेव। उपरोक्त डायरेक्टरी में विभिन्न डेटा से संबंधित अलग अलग फाइलें होती हैं। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है। सामान्यतः सिस्टम में फाइल का नाम अधिकतम 14 कैरेक्टर का ही हो सकता है। फाइल की लंबाई कितनी भी हो सकती है, किंतु यदि दो फाइलों के प्रथम 14 कैरेक्टर समान है तो उन दोनों फाइलों को एक ही साझा समझा जाएगा। मीन्स एक नाम से दो फाइलें नहीं हो सकती हैं। नेमिंग रूल्स ऑफ फाइल्स। फाइल नाम अपने आप में एक शब्द होना चाहिए। हम पीरियड या डॉट या अंडरस्कोर का उपयोग कर फाइल के अनेक शब्दों को जोड़ने के लिए कर सकते हैं। डॉस में डॉट का अंत फाइल का अंत बताता है, जबकि लाइनक्स में दो फाइलों को जोड़ने का कार्य करता है। लाइनक्स में लेटर के केस का महत्व होता है। लाइनक्स में स्मॉल, कैपिटल लेटर को अलग अलग मानता है। उदाहरण बॉस रिपोर्ट तथा एंड बॉस रिपोर्ट, कैपिटल में बॉस तथा बॉस रिपोर्ट तीनों अलग अलग नाम हैं। नहीं समझे आप? देखिए, जैसे ये हमने दिया BOS, हमने दिया BOS अंडरस्कोर रिपोर्ट, फिर दूसरा क्या दिया, बॉस अंडरस्कोर रिपोर्ट, फिर हमने दिया तीन नाम हमने दिए फाइल के। इनका क्या, तीनों का नाम अलग अलग है, ये एक नहीं है। मीन्स कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर को हम अलग अलग फाइलों को नाम दे सकते हैं। देखिए, बॉस रिपोर्ट सब आपका सेम है, लेकिन तीन फाइल के ये आपके क्या हुए, अलग अलग नाम हुए। फाइल के नाम में स्पेस, बैक स्पेस, टैब का उपयोग नहीं कर सकते। नियम की दृष्टि से कैरेक्टर का उपयोग फाइल के नाम में किया जा सकता है, परंतु निम्न अक्षरों को फाइल के नाम से उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग इस तरह लिखते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है। ये है @ साइन, डॉलर, %। इन सब का हम उपयोग फाइल के नाम में नहीं करते। लाइनक्स में सारी सूचना फाइल के माध्यम से ही उपयोग में लाई जाती हैं।
इसी प्रकार यूज़र की प्रोग्राम और डेटा फाइलों के अलावा कुछ स्पेशल फाइलें भी हैं जो विभिन्न डायरेक्टरी और अन्य इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित होती हैं। यहाँ फाइलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है? ऑर्डिनरी फाइल। पहली फाइल कौन सी है? ऑर्डिनरी फाइल। ऑर्डिनरी फाइल वे फाइल जिन्हें यूजर किसी एप्लीकेशन के द्वारा निर्मित करता है ऑर्डिनरी फाइल कहलाती हैं। जैसे ऑर्डिनरी फाइल निम्न प्रकार की होती हैं। टेक्स्ट फाइल, इन्हें आस्की फाइल भी कहा जाता है। टेक्स्ट फाइल में कुछ लिखा जाता है तो कंप्यूटर उसके आस्की फॉर्मेट से पहचानता है, अर्थात प्रत्येक समान लेटर को एक न्यूमेरिक प्रस्तुतिकरण होता है जिसे आस्की कैरेक्टर कहते हैं। आस्की कोड किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं करता, इसलिए यूनिक्स टेक्स्ट एडिटर में बनाई गई फाइल को पीसी के वर्ड प्रोसेसर में खोला जा सकता है। दूसरी है डेटा फाइल। इन्हें नॉट आस्की फाइल भी कहते हैं। इनमें विभिन्न अक्षरों को आस्की कैरेक्टर तथा एप्लीकेशन द्वारा कैसे व्यवस्थित किया जाए इससे संबंधित निर्देश टेक्स्ट फाइल के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए XY ग्राफिक्स एडिटर, जिसमें फाइलों को बनाने तथा उससे टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स को फॉर्मेटिंग संबंधित निर्देश समाहित हैं। फिर आपका कमांड टेक्स्ट फाइल। इस प्रकार की फाइलों के द्वारा स्क्रिप्ट को तैयार किया जाता है, जिस कारण से शेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। इन फाइलों का उपयोग KSY को कमांड को प्रयोग करने में होता है। जिस प्रकार डॉस में इसका उपयोग बैच फाइल बनाने में होता है, उसी प्रकार लाइनक्स में कमांडों के क्रियान्वयन के लिए शेल द्वारा इनका उपयोग होता है। फिर है आपका एजुकेटिव फाइल। इसमें प्रोग्राम फाइल होती हैं जिसमें बाइनरी कोड में लिखा जाता है, जिसको प्रोग्रामर द्वारा किसी कंप्यूटर HKK में उत्पन्न किया जाता है। डॉट डायरेक्टरीज। लाइनक्स में जब भी हम एक डायरेक्टरी का निर्माण करते हैं तो लाइनक्स एक डायरेक्टरी फाइल बनाता है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी एक खंड में अनेक छोटे छोटे पार्ट बना सकते हैं, अर्थात एक डायरेक्टरी के फाइल के अंदर हम अन्य डायरेक्टरी तथा फाइल बना सकते हैं। स्पेशल डिवाइस फाइल। अधिकांश सिस्टम फाइलें स्पेशल फाइलें होती हैं। ये फाइलें सिस्टम में भौतिक संरचना को प्रदर्शित करती है, अर्थात इन फाइलों के अंतर्गत विभिन्न भौतिक यंत्रों जैसे प्रिंटर, मॉनिटर से संबंधित फाइलें होती हैं। इन फाइलों का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर से संबंधित करने के लिए किया जाता है। लिंक्स का उपयोग QKVY का उपनाम या दूसरा नाम बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइनक्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कई यूज़र एक साथ एक ही फाइल को साझा कर उपयोग में लाते हैं। इसमें लाइनक्स के द्वारा एक ही फाइल के 2 नाम बनाकर उनका उपयोग अलग अलग यूजर द्वारा किया जा सकता है तथा हर यूजर के द्वारा किया गया परिवर्तन उस एक ही फाइल में स्टोर रहता है। यह है आपका लाइनक्स में हम लोग कैसे फाइल का निर्माण करते हैं, फाइल क्या होती हैं। ये लाइनक्स फाइल सिस्टम है। इसी प्रकार हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ लाइनक्स। हमको लाइनक्स को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। इंटेल पेंटियम प्रोसेसर होना चाहिए, कम से कम 8 MB रैम, 3800 MB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस, CD-ROM ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या वीडियो ग्राफिक्स होना चाहिए, माउस, कीबोर्ड, ड्राइवर, प्रिंटर, मॉडेम, टर्मिनल्स इत्यादि की हमको आवश्यकता होती है। कल मैं आपको प्रोसेसेस के बारे में बताऊंगा।